हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसआई, AWA TPO और ड्राइवर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, ईटीसी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट कर रही हूँ और जो RWA पे संडे का जो मॉक आता है वो मैंने आज लगा लिया। आज की इस वीडियो में मैं अपना जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट है उसका रिव्यू देने वाली हूँ, जो मैंने लगाया है, कितने क्या मेरे स्कोर आ रहे हो और क्या टेस्ट का लेवल था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर किया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज अपने जीएस का है। जीएस 50 नंबर की होती है, उसके बाद रीजनिंग 25 नंबर की होती है, 15 नंबर की मैथ्स होती है और 10 नंबर का कंप्यूटर होता है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर का पैटर्न है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अपने रीजनिंग के स्कोर बता देती हूँ। रीजनिंग में मैंने 25 में से 25 क्वेश्चन किया है, जिसमें से मेरे 24 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन मेरा गलत है जो कि मैंने सही से अटेम्प्ट नहीं किया, वो क्वेश्चन भी मेरा सही था। पेपर कटिंग से जो क्वेश्चन था और ऑप्शन मैंने ठीक से नहीं देखा और वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया कि कौन सा अपन को ऑप्शन करना है। ठीक से मैंने उसका अटेम्प्ट करते टाइम नहीं देखा या फिर मेरे ध्यान में नहीं रहा। जो पेपर इजी लगता है ना उस टाइम यही होता है कि हाँ बस यही सही है, यही सही है, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन मैंने अपनी मिस्टेक्स की वजह से गलत किया था। वरना लास्ट टाइम की तरह मेरे इस बार भी रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर होता। लास्ट टाइम थोड़ा हार्ड था लेवल रीजनिंग का, लेकिन आज वाला ईजी था। 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी सारे क्वेश्चन रीजनिंग में मतलब देखने मात्र से हो रहे थे। बाकी 2-3 क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन हो गए थे। उतना कोई खास पेपर नहीं था आज का, मतलब ईजी था पेपर। अब मैं आपको अपने मैथ्स के स्कोर बता देती हूँ। मैथ्स में मैंने 15 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो कि मेरे सारे सही है। 14 क्वेश्चन मेरे बन गए थे और एक क्वेश्चन में मैंने तुक्का लगाया। जो जिस क्वेश्चन में लगाया था उसमें LCM SCF वाला जो क्वेश्चन था उसमें दे रखा था कि LCM SCF का 13 गुना है और LCM और SCF का योग इतना है। और उसके बाद में दे रखा था कि फर्स्ट संख्या 22 है और फिर संख्या 55, ऐसे कुछ दे रखा था। तो वो क्वेश्चन मेरे को सही से समझ नहीं आया कि ये फर्स्ट संख्या कितनी बताना चाह रहा है कि ये संख्या इतनी है। तो उसमें मैंने क्या किया, जो 13 का सर बोले कि मल्टीपल देख लेना, तो मैंने वो 13 का ही दे रखा था मल्टीपल कि LCM SCF का 13 गुना है। तो मैंने सीधा वो देखा कि हाँ इसका इतना है, तो मैंने लास्ट टाइम वो कर दिया। क्योंकि पहले तो मैं सबमिट कर रही थी, फिर मैंने सोचा तुक्का लगाती थी क्या ही जाता है, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन मेरा सही हो गया। पहले टाइम दिमाग मैंने नहीं लगाया, लेकिन फिर से मैंने उस क्वेश्चन को जाके देखा, भाई एक ही तो बच रहा है, देख लेते क्या, लेकिन नहीं बना। फिर मैंने उसमें ऐसे करके कर दिया, लेकिन हाँ वो लास्ट टाइम भी किया, लेकिन मेरा वो तुक्का सही हो गया। उसके बाद में 10 क्वेश्चन मेरे ठीक से बन गए थे और 4 क्वेश्चन मेरे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग के बने थे, लेकिन हाँ वो वाले बन गए थे। क्योंकि आज का थोड़ा सा मैथ का लेवल मेरे को थोड़ा सा मॉडरेट लगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे 10 क्वेश्चन बन गए थे और 4 क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि RPF कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था ना उसके बाद में मैंने मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल उठा के भी नहीं देखा, एक भी मेथड्स या फिर फॉर्मूला कुछ भी मैंने रिवाइज नहीं किया और कोई भी मैंने ना प्रैक्टिस सेट लगाए, कुछ भी नहीं लगाया। जो संडे को मॉक टेस्ट देती हूँ जो 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, इसके अलावा मैंने कोई भी ना टेस्ट लगाया ना कुछ और किया, बस यही 15 क्वेश्चन कर रही हूँ। तो ये वजह भी हो सकती है कि मेरे को उन क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम लगा। और क्योंकि मैं जो फॉर्मूला वगैरह होते हैं, मेथड्स वगैरह होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वो मैं भूल गई। जिसमें से मेरा जो पहला क्वेश्चन था समानुपात से क्वेश्चन था कि 12, 28, 21 और 45 में अक्स जोड़ने पे समानुपात में है। इनमें अक्स जोड़ने में समानुपात में और x+3 और 4x+1 का मध्य अनुपात बताओ। ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन उसके बाद बन गया था। एक ट्रेन से क्वेश्चन था, ट्रेन की औसत चाल पूछी थी कि पहली चाल 30 किलोमीटर पर हावर है, फिर दूसरी चाल 45 किलोमीटर पर हावर है। अगर समान दूरी तय करने पर मतलब जो 30 किलोमीटर चलती है इसमें 15 मिनट का अंतर आ रहा था, तो उसमें औसत चाल बतानी थी। जो मैं फॉर्मूला भूल गई थी, इसका फॉर्मूला होता है S1 × S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू वो टाइम का अंतर। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लगा रही थी कि 2 × S1 × S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू मतलब 2 से एक्स्ट्रा गुना कर रही थी, तो वो मेरा सही नहीं हो रहा था। मैंने 5 से 6 बार करके देखा, उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ। वो मैं फॉर्मूला भूल गई थी। RPF कांस्टेबल का जब मैं पेपर दे के आई थी या जिस टाइम प्रैक्टिस सेट करती थी उस टाइम मतलब ये
मतलब चुटकी भर के क्वेश्चन थे मेरे लिए, मतलब एकदम सेकंडों में होते थे। और आज मैंने 5 से 6 मिनट इस क्वेश्चन में लगाई और 4 से 5 बार करने पर मेरे ये क्वेश्चन सही हुआ है। फिर मैंने 2 को उठा के देखा, फिर ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। और एक टाइम नहीं लगने वाला था, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके गया। और एक क्वेश्चन था कि 30 वस्तुओं का सीपी ये है, नहीं 30 वस्तुओं का सीपी अक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है और 20% का लाभ दे रखा था, तो अक्स का मान क्या होगा। ये भी भाई मेरे से नहीं हुआ कि अपन सीधा सीधा इसको कैसे करते थे। फिर मैंने बाई ऑप्शन जुगाड़ लगाया, फिर सबको मैंने सारी वैल्यू पुट कर करके देखी, भाई हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है, तो लास्ट वाला उसमें सही हुआ। तो इसमें भी मैंने भाई 4 बार ये क्वेश्चन किया तो मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ। बाकी ये क्वेश्चन इजी से बनने वाला था, टाइम उतना लगना नहीं चाहिए था। और एक क्वेश्चन था उसमें तो भाई मेरे को पहले भी टाइम लगता था कि 2 आदमियों के बीच की दूरी बतानी है कि कितनी क्या होगी, दोनों एक्स बिंदु से वाई बिंदु से चल रहे हैं या फिर एक की ज़्यादा थी एक की कम थी। अब वो वहाँ पे पहुँचने के बाद वापस आ गया और एक जगह मिलता है, तो उनके बीच में अब दूरी कितनी है, या फिर उनके चलने के बाद। वो क्वेश्चन मैंने मतलब बहुत मुश्किल से किया, लेकिन हाँ वो मेरे क्वेश्चन बन गए थे। और चारों क्वेश्चन बन गए थे, लेकिन टाइम लगने के बाद बने। और ये 4 क्वेश्चन इसलिए बन गए मेरे क्योंकि 1 घंटे में मैंने सारे पेपर मतलब सारा पेपर कर लिया था। जितने भी क्वेश्चन थे सारे सब्जेक्ट्स के, मेरे बस यही मैथ्स के 4 क्वेश्चन बच रहे थे, बाकी मेरे पेपर में कुछ भी नहीं बच रहा था। तो मैथ्स में ऐसा होता है कि अगर अपने पास टाइम बच रहा है तो अपन थोड़ा बहुत भी जुगाड़ लगा के वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथ में मतलब क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ करने से एक टाइम ऐसा होता है कि 1 बार 2 बार करने से नहीं होता, 3 बार नहीं करने से होता, 4 बार नहीं करने से होता, लेकिन टाइम अगर अच्छा खासा है तो वो क्वेश्चन मतलब हाँ एक टाइम पे आके हो जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। वो 4 क्वेश्चन मेरे को मतलब टाइम नहीं होता तो ये चारों क्वेश्चन मेरे से नहीं होते, लेकिन टाइम अच्छा खासा था, इसलिए ये चारों क्वेश्चन मतलब तोड़ फोड़ के जुगाड़ लगा के ये मैंने कर लिए। आप ही बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपको मतलब दिक्कत वगैरह आई मेरी तरह, या फिर मेरे को ये फेस करनी पड़ी। लेकिन हाँ मेरे को अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट लगा आज का पेपर। अब मैं आपको बता देती हूँ अपने कंप्यूटर के स्कोर। कंप्यूटर में मैंने 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें मेरे 5 क्वेश्चन सही है और 5 क्वेश्चन गलत है। मैंने आज सारे क्वेश्चन में तुक्का लगाया है, मेरे को प्रॉपर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था एक्यूरेट, एक का भी आंसर मेरे को नहीं पता था कि इसका सही होगा। सारों में बस तुक्के लगा किए, जिसमें से मेरे आधे सही और आधे गलत। लास्ट टाइम भी मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे 6 क्वेश्चन सही 4 क्वेश्चन गलत, लेकिन हाँ लास्ट टाइम वाले में मेरे को 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रॉपर आ रहे थे। इस बार वाले में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में इन 2 टेस्ट को छोड़ दे तो मेरे अच्छे स्कोर होते हैं, लेकिन अभी जो लास्ट मैंने ये 2 टेस्ट दिए, एक तो इससे पहले वाला टेस्ट, एक ये वाला, दोनों में भाई मेरे स्कोर अच्छे नहीं आए। तो मैं आगे से कोशिश करूँगी कि अगले वाले टेस्ट में मैं अच्छे लेके आऊँ और थोड़ा इसको फिर से पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने अभी कंप्यूटर को मतलब नहीं पढ़ा है, 15-20 दिन से बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया है, तो नंबर कम होने लग गए। तो इस बार मैं ऐसा सोचूं कि फिर से उसका आधा 1 घंटा जितना भी हो सके उतना पढूं और मेरे अच्छा स्कोर हो। आगे वाले में टेस्ट में करूँगी कि पहले जितने स्कोर होते थे, मेरे 8-9 स्कोर होते थे इसमें, तो वो उतने हो। इस बार वाले में तो मेरे 3.5 नंबर आए हैं, तो 3.5 नंबर से तो क्या ही होगा, वरना 8-9 नंबर अपने आप में मैटर करते हैं, 3 से तो भाई ज़्यादा ही है। तो चलिए मैं अब अपने लास्ट में जो जीएस के स्कोर है वो आपको बता देती हूँ। जीएस में मैंने 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 50 में से, जिसमें मेरे 29 क्वेश्चन सही है, 8 क्वेश्चन गलत है और 13 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट है, जिसमें मेरे कट पिटा के 27 नंबर मेरे इसमें आ रहे हैं। जो 29 क्वेश्चन मैंने किए हैं उसमें मेरे को 19 क्वेश्चन प्रॉपर आ रहे थे कि हाँ मेरे को एक्यूरेट उनका आंसर पता था कि इसका ये होने वाला है। 18 क्वेश्चंस में मैंने तुक्के लगाए हैं, जिसमें से मेरे 10 क्वेश्चन सही भी हैं और 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तुक्के में ऐसे लगाए कि जिसमें अगर 2-2 ऑप्शन भी हो रहे हैं मेरे कि हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है, तो इसमें मैं ये करने लगी कि पहले मैं ऐसे अटैम्प्ट नहीं करती थी एक भी, लेकिन इस बार मैं ऐसे करने लग गई। भाई अपन देखते हैं कितनी एक्यूरेसी आती है जिसमें अपन ये तुक्के वगैरह लगाते हैं। तो इसमें मेरे मतलब ठीक एक्यूरेसी है, 10 क्वेश्चन सही और 8 क्वेश्चन गलत, और काफ़ी मतलब 5-6 नंबर का इंक्रीज हो जाता है, वरना वही 19 नंबर आने वाले। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर दो ऑप्शन भी कट रहे हैं तो वो मैं अटेम्प्ट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। इस वजह से भाई मेरे नंबर भी बढ़ के आ रहे हैं, वरना मेरी मतलब 60 के आसपास मेरे नंबर रहते थे, औसत 7 61-62 इतने। लेकिन हाँ ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ये ज़रूर मेरे को फ़ायदा हुआ है कि मेरे मतलब हाँ ज़्यादा नंबर बढ़ के आ रहे हैं, तो 5-6 नंबर का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं मेरी एक्यूरेसी देख रही हूँ, मैंने मतलब 4 से 5 टेस्ट ऐसे लगा लिए जो मेरे 2-2 ऑप्शन कट रहे हैं ना वो करके। अगर मेरे कम भी सही हो तो 50% एक्यूरेसी रहती है। मैंने 2 क्वेश्चन किया है तो एक मेरा 100% सही होता है और एक गलत भी हो जाए, और ज़्यादा हो भाई मैंने 4 क्वेश्चन किया तो कभी कभार ऐसे होता है 4 में 3 भी सही निकल जाते हैं। तो मैं
क्वेश्चंस करने की कोशिश करती हूँ भाई, हाँ सही हो, गलत तो कभी कभार ये है कि पूरे भी गलत हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़्यादा मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिला है तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो आज के टेस्ट में मेरे टोटल स्कोर है 69.5 आउट ऑफ 100 और 96 मेरी परसेंटाइल है। आज का टेस्ट मेरे को इजी टू मॉडरेट लगा। और टेस्ट के स्कोर के अलावा मैं आपसे और भी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आपके मतलब बहुत से लोगों का कमेंट्स भी आ रखे थे, और जिस टाइम मैं लाइव स्ट्रीम करती थी उस टाइम भी आपने पूछा था कि दीदी आपकी मैथ्स कैसे अच्छी हुई। तो मैं उस टाइम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि मैं कैसे बताऊँ मेरी मैथ्स कैसे अच्छी हुई। क्या मैं ऐसे सोचती थी कि हाँ पढ़ने से क्लासेस करो, इससे ये अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब बुक्स वगैरह पूछते थे कि कौन सी बुक, तो मैं कैसे बताती, मैंने कोई बुक्स की नहीं। लेकिन अभी मैंने पेपर अलग अलग जो दे के देखा, उसमें मेरे को लगता है कि मेरी 85% तक मतलब मैथ्स का कोई भी जो मैं पेपर लगाती हूँ, जो अपने एसएससी का है या फिर रेलवे का जो मैं पेपर लगा रही हूँ, उसमें मेरे मतलब 85% तक वो क्वेश्चंस मेरे सही जा रहे हैं, गलत नहीं हो रही। अगर एक आधा क्वेश्चन गलत होता है वो भाई अलग बात है, बाकी मेरे अर्थमेटिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, लगभग सारे क्वेश्चन सही होते हैं। वो चाहे कैसे भी करो, तोड़ मरोड़ कैसे भी करो, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं। एडवांस के मेरे क्वेश्चन थोड़े कम बन रहे हैं, जो सीधे फॉर्मूले बेसिस होते हैं वो वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी मेरे मतलब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आता है, वो नहीं होता। तो मैंने एडवांस मैथ अभी किया भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा उसमें, सिर्फ मैंने अर्थमेटिक पढ़ा है। तो आप मतलब ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि मोस्टली जिसकी मतलब जीएस अच्छी है उन लोगों के मैथ्स में दिक्कत आती है। क्योंकि मेरे कमेंट्स वीडियो में आपने जो कमेंट्स किए थे, या फिर जो मैंने सबसे बात नहीं करी थी, लेकिन जिस टाइम मेरी लाइव स्ट्रीम आती थी उसमें मैंने बोला था कि आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मैंने उन्हें पर्सनली मैंने उनसे बात की थी, तब मेरे को ऐसे पता चला था कि हाँ भाई ये दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको मेरी वो जो वीडियो लेके आने वाली हूँ कि मैंने अपनी मैथ्स कैसे अच्छी की, आई थिंक वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। मैंने अब मैथ्स को कैसे अच्छा किया, मैंने किस तरीके से पढ़ा, मैंने सोचा कि सिर्फ पढ़ने से, लेकिन नहीं, मेरी मैथ्स प्रैक्टिस सेट करने से अच्छी हुई थी। वो मैं बताऊंगी मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया, पहले मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने क्या किया था। अगर आपको भी मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको भी ये जानना है। मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, और कुछ भी हो और पूछना हो आप हो, या फिर कोई भी आपको डाउट हो, तो मैं उस वीडियो में ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।